बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीचर्स कुकिंग व्लॉग। आज मैं बनाने लगी हूँ चने की दाल की, सूजी की और बेसन की सब चीज़ों को मिला के बर्फ़ी। इसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं। आधा किलो चने की दाल ली है, 1 पाव बेसन लिया है, आधा किलो सूजी ली है, 1 किलो चीनी ली है और आधा किलो हम इसमें घी इस्तेमाल करेंगे बर्फ़ी बनाने के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो चने की दाल है इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है और इसे ग्राइंड कर लेना है। ये चने की दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है और ये अभी थोड़ी सी ये अभी दरदरी सी है, मोटी सी। इस तरह का स्ट्रेनर आपने ले लेना है। ये स्ट्रेन करने के बाद इस तरह की ये मोटी मोटी जो दाल थी हमारे पास, ये फिर दोबारा आ गई है। इसको हम अब दोबारा फिर कर लेंगे ग्राइंड। ये दाल हमारी बहुत अच्छे से मोटी मोटी सी ग्राइंड हो चुकी है। थोड़ी सी दरदरी दरदरी आपने रखनी है। ये कढ़ाई में देसी घी डाल के गरम करें आप। अगर आपके पास देसी घी है तो आधा किलो डाल लें, अगर नहीं है देसी घी तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी आपने आधा किलो रखना है। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ग्राइंड की हुई चने की दाल जो है वो शामिल करेंगे। चने की दाल को आपने अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। जब तक इसका रंग जो है लाल ना हो जाए उतनी देर तक हम इसे पकाते रहेंगे, इसकी भुनाई करते रहेंगे। आंच आपने दरमियानी रखनी है। जल्दी जल्दी से इसको हिलाएं ताकि इसमें गुठलियां ना बने। चने की दाल की जब भुनाई की जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा झाग बनती है। चने की दाल की एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जिसको आपने ख़त्म करना होता है इस तरह भुनाई करके। मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहें। ये दाल हमें भूनते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और इसका रंग जो है वो माशाल्लाह सुर्ख हो चुका है। अब हम इसमें सूजी शामिल करके उसकी भुनाई करेंगे। बहुत अच्छी सी दाल की खुशबू आ रही है। आधा किलो हमने चने की दाल ली थी, आधा किलो ही हमने सूजी ली है। तकरीबन आधा घंटा हो गया है हमें चने की दाल और सूजी को इकट्ठे भूनते हुए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी बेसन। 1 पाव मैंने बेसन लिया है। इसे भी हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे और वेट करेंगे जब तक कि इसका रंग जो है वो सुर्ख ना हो जाए। बेसन आपने अच्छा लेना है, आला क्वालिटी का, खालस बिल्कुल। बेसन की बुनाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार ये बर्फ़ी बनती है। तीनों चीज़ों की ताकत इसमें शामिल हो जाती है। चूल्हा मैंने इसके नीचे बंद कर दिया है। इसे मैं 4-5 मिनट तक मज़ीद इसी तरह फ्लेम ऑफ करके हिलाऊंगी ताकि ये जले ना, क्योंकि अभी ये बहुत ही गर्म है। चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है। दूसरे चूल्हे पे अब मैं शीरा तैयार करूंगी चीनी का। 1 किलो चीनी का शीरा तैयार करना है हमने। गाढ़ा सा हमने शीरा तैयार करना है। पानी इतना हो कि आपकी चीनी उसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाए। ये मैंने 1.5 गिलास पानी का शामिल किया है। शीरे के अंदर 4-5 इलायचियों के बीज आपने शामिल कर देने हैं।
ये जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हुई है और इसको 2 उबाल आए हैं, ये हमारा शीरा जो है ये तैयार हो गया है। थोड़ा इसको और पकाएंगे, अभी सही तरीके से नहीं रेडी हुआ। जी शीरा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे शामिल कर देंगे इसमें। जो हमने दाल की और बेसन की बुनाई की थी उसमें इसे शामिल करके इसे अच्छे तरीके से अब हम मिक्स करेंगे। शीरा इसमें मिक्स करने के बाद फिर हम इसके नीचे कढ़ाई के चूल्हा जो है वो ऑन कर लेंगे और इसको पकाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। जी अब ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने तक हिलाते रहेंगे, इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे इसमें जब तक ये ठंडा नहीं होता। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। जब तक ये ठंडा नहीं होता मटेरियल जो हमने तैयार किया है चना दाल बर्फ़ी का, इसे हम उतनी देर तक इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे। फिर ये गाढ़ा हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी पकड़ जाएगा। इस टाइम पे आके आप इसमें थोड़े से बादाम शामिल करें और सब में मिक्स कर दें। ये देख लें कि ये कितना जो है वो गाढ़ा हो चुका है। इस तरह का ये हो चुका है मटेरियल। अब हम इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे पूरी रात के लिए। ट्रे को हम पहले देसी घी लगा लेंगे। ये इस तरह मैंने एक ट्रे में निकाल ली है। स्टील की ट्रे मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये दूसरी जो आम ट्रे होती है डिनर सेट वगैरह की, उसी में मैंने ये डाल ली है। इसके ऊपर मैं अभी ये कटिंग किए हुए बादाम जो हैं ये लगा दूंगी और इसको हल्का सा प्रेस कर दूंगी, अच्छे तरीके से सेट कर दूंगी हाथ की मदद से, या अगर आपके पास स्पैचुला है तो आप उसकी मदद से इनको सेट कर लें। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसकी फिर वो बर्फ़ी की डलियाँ बन जाएंगी। जी ये बर्फ़ी हमारी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसकी ये कटिंग करके हमने इसको रख लिया है। इसको मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार जो है वो बर्फ़ी रेडी हो गई है और इसकी मैंने ये डलियाँ जो हैं वो निकालनी है बाहर। बहुत ही कम पैसों में ये हमारी तकरीबन 3 किलो से ज़्यादा बर्फ़ी जो है वो तैयार हो गई है। 3 किलो वेट इसका लाजमी है। अगर मार्केट से हम ये लेते हैं बर्फ़ी तो हमें ये तकरीबन 2000 रुपये की मिलेगी और घर में इसकी जो इस पर लागत आई है वो तकरीबन 500 रुपये है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। टीचर्स कुकिंग व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।